अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिश फारूक है और मैं आज आपकी खिदमत में एक बार फिर पेश हूँ एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक होगा अफगान तालिबान का अफगानिस्तान में क्या फ्यूचर होने वाला है। पर आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ। मेरी पिछली वीडियो पे मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो मुझे रिसीव हुआ हमारे अफगान बहन भाइयों की तरफ से, और मेरे कुछ अफगान भाइयों ने तो मुझे ठीक ठाक किस्म की गालियाँ भी दी और बहुत नाजेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे 100 गालियाँ दें, लेकिन जब इंसान के पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो वो गालियों पे आता है, और जब वो गालियों पे आता है तो तब पता चलता है कि उनका ब्रॉटअप किस तरह का हुआ है। तो आप 100 दफ़ा मुझे गालियाँ दें, मैं अपनी बातों पे कायम हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें आज के टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान में अब तालिबान के पास एब्सोल्यूट पावर है और वो हुकूमत बनाने की की पोजीशन में है, और वो अगले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में हुकूमत अपनी बना भी लेंगे। लेकिन उनको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और उनको दुनिया को यकीन दिलाना पड़ेगा कि अगर वो इन चीज़ों पे अगर वो काम करते हैं तो शायद फ्यूचर में जो कुछ ममालिक हैं जो उनको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, वो शायद उनको एक्सेप्ट कर लें। तो सबसे पहले तो उनको ये दे नीड टू मेक श्योर कि अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है वो ना हो, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी ना हो, औरतों को उनके हकूक़ पूरी तरीके से मिलें, और जो स्कूल जाती हुई बच्चियां हैं और लड़कियां जो कॉलेजेस जा रही हैं उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए। उनको इस चीज़ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान में जो औरतें पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं उनको काम करने के लिए एक फ्रेंडली माहौल दिया जाए और उनको किसी किस्म की उन पर रोक टोक या पाबंदियां ना हो। अगर ये कुछ चीज़ें वो अगर ठीक कर लेते हैं, दुनिया को यकीन दहानी दिला देते हैं, तो शायद उनके लिए हुकूमत करना आसान हो और दुनिया जो है उनको एक्सेप्ट भी करे। एक चीज़ का उन्हें ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि रॉ और एनडीएस और वेस्टर्न मीडिया, उन लोगों का एक एजेंडा है कि अफ़गानिस्तान में किसी तरीके से तालिबान की हुकूमत जो फ्यूचर में बनेगी उसको चलने ना दिया जाए, और अफ़गान तालिबान की पोजीशन ख़राब की जाए और पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो भी ख़राब की जाए। क्योंकि अगर पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है वो होगा तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। तो इंडिया की, रॉ की, एनडीएस की उनकी ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से पाकिस्तान का अमन जो है अफ़गानिस्तान के थ्रू ख़राब किया जाए। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होगा कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए, और बड़ी खुशाइन खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान से कि अफगान तालिबान अपनी हुकूमत खुद नहीं बना रहे, वो सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। अभी अनस हकानी जो हैं वो मिले अब्दुल्ला से, गुलबद्दीन हिकमतयार से और हामिद करज़ई साहब से, और वो मिल के एक हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। जब उनकी हुकूमत बन जाएगी तो उनका एक एजेंडा होना चाहिए कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी वो गुजारें। क्योंकि देखिए, 40 साल से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लोगों ने बहुत सफ़र किया, जंग में वो फंसे रहे, उनके मुल्क में अमन नहीं था, लोग मुल्क छोड़ के भाग गए, अपने मुल्क की हालात उनकी जो थी वो हम सब के सामने है। तो मेरे हिसाब से वो अमन जो है डिज़र्व करते हैं और पीस डिज़र्व करते हैं, और अफ़गान हुकूमत जो है जो फ्यूचर में आने वाली है उनको दे नीड टू मेक श्योर कि उनको एक फ्रेंडली माहौल, एक अच्छा माहौल दिया जाए ताकि वो तरक्की करें अपने मुल्क में। जो अमन की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उज़्बेकिस्तान हो, उन सब का भी बहुत अहम रोल है। क्योंकि पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का 2600 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इसी तरह 100-150 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो उज़्बेकिस्तान का भी लगता है, और इसी तरह ईरान का भी और चाइना का भी। तो नेबरिंग कंट्रीज़ का एक बहुत अहम रोल होगा अफ़गानिस्तान में अमन लाने का। देखिए, इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, उनका शुरू से एक ही स्टांस था कि जो अफ़गान चाहें, जैसा अफ़गान चाहें, हम लोगों को उससे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में ना पाकिस्तान ने दखल देना है और ना हमारा मूड है। वो जिस तरह की हुकूमत चाहते हैं, वो जिस तरह अपना मुल्क चलाना चाहते हैं वो चलाएं। पाकिस्तान का सिर्फ ये एक स्टांस है कि अफ़गान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में अमन ख़राब करने के लिए इस्तेमाल ना की जाए। और एक बहुत ही खुशाइन बयान जो है वो अफ़गान तालिबान की तरफ से भी आया है कि हम लोग जो हैं अपने मुल्क को ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया में किसी मुल्क के लिए उनका अमन ख़राब करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी और एक पॉजिटिव जो है वो बात काबुल से जो है वो बाहर आई है और पूरी दुनिया के सामने है। तो पाकिस्तान जो है
پاکستان جو ہے ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے, پاکستان کا ایک ہی ایم ہے کہ افغانستان میں امن ہو, کیونکہ پاکستان کا امن افغانستان سے اور افغانستان کی سچویشن پاکستان سے لنکڈ ہے. تو یہ کچھ چھوٹی سی باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بات کی اشرف غنی صاحب کی اور پاکستان پہ بلیم کرنے کی, دیکھیں پاکستان پہ بلیم کرنا جو ہے وہ اس کا کوئی سینس نہیں بنتا. اگر اشرف غنی صاحب اپنے ملک سے پیسہ لے کے بھاگ گئے, اس میں ہماری کیا غلطی بھائی؟ ہم لوگوں نے تو ان کو نہیں کہا تھا نا بھاگنے کے لیے, پاکستان کا تو اس میں کوئی رول نہیں تھا. پاکستان تو چاہے گا کہ ایک پرامن افغانستان ہو تاکہ پاکستان بھی ترقی کر سکے. اب دیکھیں میرے گھر کا جو ہمسایہ ہے, اگر اس کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا اور کیا کہتے ہیں شور شرابہ ہو, تو obviously میرا بھی امن اس سے خراب ہوگا. میں بھی کہوں گا یار کیا مصیبت ہے, شور مچا ہوا ہے. اسی طرح افغانستان میں اگر سچویشن خراب ہوگی تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ ضرور آئے گا. اور بڑے بزرگوں نے بڑی ٹھیک بات کی تھی کہ آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے. اور وہ دیکھیں نیبرز آر ناٹ بائی چوائس. اب دیکھیں ہم لوگوں کے اگر بارڈر افغانستان کے ساتھ لگا ہے, دیکھیں ہم لوگوں میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں, ہم لوگوں کا ایک تو اسلام ایک ریلیجن ہے, پھر لینگویج بھی پشتو جو ہے وہ پاکستان میں کافی بولی جاتی ہے اور افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے, پھر ہم لوگوں کا کلچر ایک طرح سے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ مل کے کام کریں, ایک دوسرے پہ الزام تراشی بالکل بھی نہ کریں, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ مل کے افغانستان اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے. یہی ایک بات ہے. کچھ عناصر بالکل ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ افغانستان اور پاکستان میں ترقی ہو, اور وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں, اور وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے امن جو ہے وہ خراب کیا جائے اور افغان حکومت کو, جو نئی افغان حکومت آ رہی ہے, ان کو چلنے نہ دیا جائے. تو افغانستان میں جو بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا, اور افغانستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں بشمول پاکستان, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان میں اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ جنم نہ لیں جو کہ اس خطے کے لیے آگے جا کے پرابلمس کریٹ کریں. تو میری آخر میں آپ سے یہی گزارش ہوگی, اور اپنے افغان بہن بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ میں نے کبھی بھی افغانستان کے خلاف بات نہیں کی. میں بچپن سے میں پشاور میں بڑا ہوا ہوں, اور میں پشاور میں نے اپنی اسکولنگ وغیرہ ساری کی, میں نے اپنے کالج پشاور سے پڑھا. افغانستان سے آئے جو بہن بھائی ہیں وہ میرے دوست بھی ہیں, میری بہنیں بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں. تو میں نے ان کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. میں ان عناصر کے بارے میں نے بات کی, اور میں کرتا رہوں گا جو کہ ان نیسیسریلی پاکستان کو افغانستان کی خراب سچویشن کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب مائی پیج, سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اگر آپ انسٹاگرام پہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز فالو دا پیج آف ڈیلی اتحاد, اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز پیج کو لائک کرنا نہ بھولے گا. پاکستان زندہ.